देखो आप खाओ। नहीं मैंने नहीं खाया। बुराई भी बता दो, कोई बात नहीं। अब वीडियो के बाद अंकित मेरी बुराइयां गिनाता है, ये कम है ये कम है। आज भी हमारी मेड आती है अन्नू, उसको कुछ भी दे दो खाने का, अच्छा बना है बस ये कमी है, अच्छा बना है बस ये कमी है। मम्मी आ रही गेट बंद करने। मम्मी कुछ दिखाऊँ आपको मैं? अच्छी है। हाँ मैं तो भूल ही गई। लब्बी ने भी देखा, आपको बताया नहीं लब्बी ने? ना मैंने लब्बी को मना किया कि मम्मी को बोलना मत। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए दिन में। अभी तो मेरे और मम्मी दोनों के नवरात्रे आज से शुरू हैं। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जा रहे हैं, हमारा फास्ट नहीं है, हम जा रहे हैं पैदल पैदल चल के ताकि थोड़ी एक्सरसाइज तो हो। डांस क्लास। ये वही रिक्शा है जिसमें कल हम बैठे थे, जिसमें कल हम बैठे थे वही है। हाँ तो रिक्शा मिल गया पहुँचते ही। हम पहुँच गए हैं 8 बज के। A little longer than a few minutes later. हमारी क्लास हो चुकी है ओवर। हम जा रहे हैं अपने घर को। दुकानें सजी हुई हैं आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में। ओहो अन्नू आ गई होगी। ये बैक होम। कौन आएगा गेट खोलने पता नहीं। गेट खोलने कौन आया है? कौन आया गेट खोलने? लुक्कू आया गेट खोलने। आजा फिर आजा आजा। कहाँ से आया तू? सो रहा था अंकित के साथ, सो रहा था बाबू हैं? सो रहा था गधे ओ गधे। छत में जाना उसको। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, मेरा पति भी रेडी है खाना। आप ऐसी जगह में रखते हो ताकि वो मेरा पैर टूट ही जाए कभी। Yes. हाँ पता है मुझे, अंकित की चेयर हमेशा हमेशा मेरे पैर में लगती है। अंकित को पता है मेरे बैठने की जगह है, अंकित को पता है मेरे बैठने की यही जगह है, फिर भी अंकित जानबूझ के। ओहो मैं चम्मच लाना भूल गई। लग तो टेस्टी रहा, आई डोंट नो कैसा बना होगा ये इसके अंदर। देखो आप खाओ। नहीं मैंने नहीं खाया। बताओ बुराई भी बता दो, कोई बात नहीं। अब वीडियो के बाद अंकित मेरी बुराइयां गिनाता है, ये कम है ये कम है। आज भी कल मैंने इसमें पास्ता में नमक नहीं डाला क्योंकि मैंने ब्रोकली में और स्वीट कॉर्न में अच्छा बनाया ना। हमारी मेड आती है अन्नू, उसको कुछ भी दे दो खाने का, अच्छा बना है बस ये कमी है, अच्छा बना है बस ये कमी है, ये डाल देती है। अच्छा भी बना है और कमी भी बता देती है। मैं जल्दी से तैयार हुई नाश्ता करने के बाद। खैर मैं अपनी आईब्रोज बनवा के आई हूँ, लग रहा है मैं अपनी आईब्रोज बनवा के आ गई हूँ। अब मैं निकलने के लिए तैयार होने वाली थी। मैंने अंकित को बोला जल्दी से जाओ मेरा लंच पैक कर दो, क्योंकि मैं सोच रही थी 5 मिनट में आ जाऊँगी। मैं आईब्रोज बनवा के, उसने 15-20 मिनट लगा दिया। पता नहीं क्या बकवास करती रहती, फालतू की बातें। अब मैं निकलने के लिए तैयार हूँ, अंकित और मैं निकल रहे हैं। ये मैं रेडी हूँ जाने के लिए। मम्मी आ रही गेट बंद करने। मम्मी कुछ दिखाऊँ आपको मैं? अच्छी है। हाँ मैं तो भूल ही गई। लब्बी ने भी देखा, आपको बताया नहीं लब्बी ने? ना मैंने लब्बी को मना किया कि मम्मी को बोलना मत। अंकित ने बाहर भी गई। 1 घंटे पहले 1 घंटे पहले लगाया होगा और मम्मी भूल गई उसको। और बाहर भी गई थी तब भी भूल गई। वो भाई नदी बह रही है। मम्मी नदी में नदी से पानी चाहिए आपको? मम्मी को टाटा बाय बाय करके हम निकल गए हैं। मैंने मम्मी को रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन का कैमरा खोलने की कोशिश की, खोला ही नहीं वो इतनी देर तक। मैं कहा चलो मम्मी हम जा रहे हैं। अब हम निकले। अंकित मेरे को मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करेगा आज। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। ये क्या कर रहे हो ये? ओए 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 मेरे साफ सुथरे कपड़ों में मत लगाओ। अंकित पता नहीं कहाँ से मिट्टी लगे के आ गया। चलो जी चलो, बुलावा आया है, मेरे काम ने बुलाया है। हाँ एंट्री मैंने कर ली है, जा रही हूँ। आज मैंने अपना येलो कलर का कुर्ता पहना है और मैंने बहुत दिन से अपने जूते धो रखे थे नाइकी वाले, वो निकाल के आज मैंने पहन लिए। पर मैं इसलिए आलस में नहीं पहन रही थी कि मुझे इसमें लेसेस डालने पड़ते। आज मैंने आलस वालस छोड़ दिया और पहन लिए।
स्टिल वेटिंग। 5-6 रिक्शे वाले मुझे मना कर चुके हैं मुंह पे, नहीं जाएंगे। कोई तो जाएगा, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, लेकिन कोई तो जाएगा। कब जाएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई जाएगा। रिक्शा मुझे मिल जाएगा 10 मिनट में, 15 मिनट में। कम से कम 10-11 ऑटो से मना होने के बाद मुझे एक रिक्शा मिल गया। रिक्शे आ ही नहीं रहे थे यहाँ पे, तो इसलिए मैं किसी से पूछ ही नहीं पाई। भैया थोड़े दूर खड़े थे, मैं वहाँ तक चल के गई, तब मुझे इन्होंने बोला हाँ चलेंगे मैडम। मैंने कहा भैया चल, कहते 40 रुपये, मैंने कहा भैया 30 रुपये, कहते आ जाओ। मैंने कहा ओके। फिर अब मैं जा रही हूँ, लैब पहुँच जाऊँगी। अब तो मैं 5 मिनट में ही पहुँच जाऊँगी। रिक्शे वाले भैया ने मुझे उतार दिया, मैं पहुँच गई हूँ लैब, और अब मिलेगा आपसे 4 घंटे के बाद। 6 hours later. लैब से मैं निकल गई हूँ, मेरी छुट्टी हो चुकी है, जा रही हूँ नई दिल्ली मेट्रो। अभी भी रिक्शा मिला है, मिल ही जाता है, क्या ही बताए। रोज रोज की एक ही बात क्या डिस्कस करूँगा आपसे। मैं गाड़ी लेती ना, तब मैं इनमें से किसी की भी नहीं सुनती। मैंने जिम और वो दोनों डांस क्लास एक साथ इसलिए ज्वाइन की थी कि मैं थोड़ा वेट लूज़ करना चाहती थी, कुछ भी नहीं। 1 किलो भी कम नहीं, 1 किलो तो हो गया था, 1.5 किलो कम हुआ था, उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाई। मेरा थोड़ा सा भी वेट कम नहीं हुआ। जिम जाना मैंने बंद कर दिया। डांस क्लास में सर ने एक्सरसाइज बंद करा दिया, बोला है कि जब तक नवरात्रि चल रही है सिर्फ डांस होगा। आजकल हम गरबा सीख रहे हैं, मतलब आज ही फर्स्ट क्लास थी तो गरबा सीख रहे हैं। इतने तो वो है, कह रहे हैं 4.5 मिनट का गाना है, तो मैं 9 दिन में ख़त्म करना है। हमने कहा हमसे 1 मिनट तो होता नहीं है, 7 दिन में, 8 दिन में, 9 मिनट का हो, 4.5 मिनट का 9 दिन में कैसे कर लेंगे। कह रहे मैं करके दिखाऊँगा, इसलिए उन्होंने हमारी सारी एक्सरसाइज बंद करा दिया और सिर्फ डांस करा रहे हैं। हाँ, इसलिए मेरी कुछ भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा पैदल वैदल चलूँगी। कल से अंकित को ना थोड़ा लेट हो निकला करूँगी, नई दिल्ली से निकल जाऊँगी तब तक कि अंकित मेरा वेट ना करे और मैं अंकित को तिमारपुर में मिलूँ, पैदल चलूँ। सी व्हाट हैव आई टोल्ड यू, मैंने क्या कहा था आपसे, मेरा हस्बैंड मुझसे पहले आ जाएगा। वो जो तरकीब मैंने अभी आपको बताई वो मैं कल से पक्का अप्लाई कर रही हूँ। कब से वेट कर रहे हो? आधा घंटा हो गया? अच्छा जी, मैं हारी चलो मान जाओ ना। मैं आपका वेट करती हूँ ना, घंटी बजाओ ताकि आप आके। हम घर पहुँच चुके हैं। मुझे लगा मेरे को हेलमेट मारोगे, मैं ऐसे ही खड़ी हुई थी। तेज आगे टाँट हो रही है आपकी, मैं रुक गई। हम पहुँच गए गाइस घर वापस। इसने कुंडी खोली और खोली नहीं, मम्मी भाग गई। इनकी रिकॉर्डिंग ना हो जाए मम्मी की। हम घर पहुँचे, मैंने आधा खाना बनाया। अंकित मेरे को खींच के लेके आया कि चलो नवरात्रे शुरू हो गए, हमको स्कूटी लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लब्बी बेचारा कहीं नहीं जा पा रहा है, हमारे चक्कर में घर में ही बैठा है। अभी हम जा रहे हैं, हमारा प्लान था कि हम कल जाएंगे स्कूटी लेने के लिए, लेकिन हमारे घर के पास ओला का एक वो शोरूम है, तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं एक ओला S1X की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। हमारे साथ हुआ है धोखा। 8:30 बजे की टाइमिंग लिख के 8:20 हुआ है और इन्होंने बंद कर दिया। ये गलत बात है ना इनकी। अब हम या तो कल सुबह एक बार सोचेंगे टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं, नहीं तो हमने पसंद कर रखी है चेतक, हम वही ले लेंगे कल सुबह जाके। जब ओला का स्टोर बंद था तो अंकित ने क्या बोला, मैंने कहा मेरे को गोलगप्पे खाने का मन करा, खिला दो। तो फिर मैं लेने आई हूँ हेलमेट और हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। पहले ढूंढते हैं मिलते भी हैं कि नहीं। 26 पे जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट शॉप है वो तो बंद हो गई होगी, वो तो मेरे ख्याल से 8 बजे ही बंद करके निकल लेता है, इतनी चलती है उसकी दुकान। 8 बजे 8:30 बजे तक उसका सामान ख़त्म और फिर वो घर। हम पहुंच गए हैं कमला नगर, क्योंकि 26 वाली दुकान बंद है, तो मैंने सोचा यहाँ से खिला दे अंकित मेरे को। तो यहाँ पे हमें दुकानें नहीं पता कोई अच्छी बनाता है। हमने एक बार खाए थे, इतने बुरे गोलगप्पे हो, इसलिए अब मैं दोबारा तो उस दुकान से खाना नहीं चाहती। और बाकी मुझे दुकान नहीं पता। अगर आपको कोई दुकान कमला नगर में पता है जो अच्छे बनाता हो एकदम टॉप नॉच, तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। अभी अंकित बोल रहे चलो वो तो मिले नहीं, मोमो खाओगे डोलमा आंटी के। अच्छा डोलमा आंटी के नहीं बोला आपने, किसके बोला? किंग्स वाले के? बस मोमो बोला। अच्छा अंकित ने बस मोमोज बोला, बाकी मैंने जोड़ दिया। हम लोगों ने बहुत रिसर्च की और हम आ गए वन ऑफ द फेमस किंग मोमोज पे। फेमस नहीं, फेमस।
ओहो भैया निकाल रहे हैं हमारे लिए मोमोज, लेकिन आज हम खाएंगे ओनली पनीर बिकॉज नवरात्रि आर गोइंग ऑन। हाँ बहुत ज़्यादा गर्म है। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए किंग मोमोज के मोमोज खाती हूँ। पनीर बहुत स्वाद है, इनकी फीलिंग अच्छी है। लेकिन हमने एक बार और वहाँ से जो 5 चटनी वाले ना, उनकी फीलिंग मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी, इनकी फीलिंग बहुत बहुत बढ़िया। हम मोमो खा के निकल गए। हम जा रहे हैं घर अपने, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा नन्हा सा ब्रेक, जिसमें हम खाएंगे। क्या खाएंगे बताओ? आप गोलगप्पे? नहीं, नो गोलगप्पास का मन अब नहीं है मेरा। या तो गोलगप्पे या भल्ले पापड़ी खाने का मन था, जो हमें नहीं मिली आज, तो वो देखेंगे हम किसी और दिन। अब हम खाएंगे कुल्फी 26 पे जाके। वो बोलो क्या, जैसे नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ रही है मुझे। ऐसा फालूदा हम बचपन में खाते थे, जब वो काजू बादाम और चेरीज डाल के देता था। उसके बाद हम बड़े हो गए, बड़े होने के बाद आपकी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। लेकिन देखते हैं, सही बताऊँ मुझे लगा नहीं था कि मुझे पसंद आएगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक फेवरेट है, लेकिन ये बहुत स्वाद है। बचपन की यादें ताज़ा हो गई ऐसा लग रहा है। आइसक्रीम भी डाली है हमने। हम आ गए हैं वापस घूम घाम के, आवारागर्दी करके, गेड़ी मार के। हैं गेड़ी मारने जाते हो आप? यस। ओए गेड़ी मार के हम दोनों मियाँ बीवी वापस आ गए। मैं कर रही हूँ सर, प्रैक्टिस कर रही हूँ। देख लो प्रिया को देख के। चलो मैं आपसे करना चाहती हूँ गुड नाइट, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम सो जाएंगे। हमें सुबह उठना है, हमें सुबह स्कूटी देखने जानी है। तब तक अंकित पता नहीं क्या क्या देख रहा है, कितनी स्कूटियाँ देख चुका है अभी तक। मैं आपसे मिलूँगी कल अपने नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको गाइस मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मैं आपसे मिलूँगी कल तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय।